हरिओम तत्सत। ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान भक्ति और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब संतों और शास्त्रों को, और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण के सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय है मार्कंडेय जी के दीर्घायु होने की कथा और श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण और सीता के साथ पुष्कर में जाकर पिता का श्राद्ध करना तथा अजगंध शिव की स्तुति करके लौटना। भीष्म जी ने पूछा, मुने मार्कंडे जी ने वहां भगवान श्री रामचंद्र जी को किस प्रकार उपदेश दिया तथा किस समय और कैसे उनका समागम हुआ? मार्कंडे जी किसके पुत्र हैं? वे कैसे महान तपस्वी हुए तथा उनके इस नाम का क्या रहस्य है महामुने? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें मार्कंडे जी के जन्म की उत्तम कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कल्प की बात है। मृकंडू नाम से विख्यात एक मुनि थे जो महर्षि भृगु के पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पत्नी के साथ वन में रहकर तपस्या करते थे। वन में रहते समय ही उनका एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हुई। वह बालक होने पर भी गुणों में बहुत बड़ा चढ़ा था। एक दिन जब वह बालक आंगन में घूम रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानी ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक ठहर कर उसके जीवन के विषय में विचार किया। बालक के पिता ने पूछा, मेरे पुत्र की कितनी आयु है? सिद्ध बोला, मुनीश्वर, विधाता ने तुम्हारे पुत्र की जो आयु निश्चित की है उसमें अब केवल 6 महीने और शेष रह गए हैं। मैंने यह सच्ची बात कही है, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भीष्म उस सिद्ध ज्ञानी की बात सुनकर बालक के पिता उसका उपनयन संस्कार कर दिया और कहा, बेटा, तुम जिस किसी मुनि को देखो प्रणाम करो। पिता के ऐसा कहने पर वह बालक अत्यंत हर्ष में भरकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे 5 महीने 25 दिन और बीत गए। तदनंतर निर्मल स्वभाव वाले सप्तऋषि गण उस मार्ग से पधारे। बालक ने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने उस बालक को आयुष्मान भव सौम्य कहकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इतना कहने पर जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया तब 5 ही दिन की आयु शेष जानकर उन्हें बड़ा भय हुआ। वे उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उसे उनके सामने रखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने भी ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा जी ने ऋषियों के समीप ही उसे चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। पितामह का वचन सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो तथा यह बालक कौन है, बताओ। ऋषियों ने कहा, यह बालक मृकंडू का पुत्र है। इसकी आयु क्षीण हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करने का स्वभाव हो गया है। एक दिन दैवात तीर्थ यात्रा के प्रसंग से हम लोग उधर से जा निकले। ये पृथ्वी पर घूम रहा था। हमने इसकी ओर देखा और इसने हम सब लोगों को प्रणाम किया। उस समय हम लोगों के मुख से बालक के प्रति ये वाक्य निकल गया, चिरायुर्भव पुत्र, अर्थात बेटा चिरंजीवी हो जाओ। आपने भी ऐसा ही कहा है, अतः देव आपके साथ हम लोग झूठे क्यों बने? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, ये बालक मार्कंडे आयु में मेरे समान होगा। ये कल्प के आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा। पुलत्स्य जी कहते हैं, इस प्रकार सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवाकर उस बालक को पुनः पृथ्वी तल पर भेज दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उनके चले जाने पर मार्कंडेय अपने घर आए और पिता से इस प्रकार बोले, तात, मुझे ब्रह्मवादी मुनि लोग ब्रह्मलोक में ले गए थे। वहां ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु बना दिया है। इसके बाद ऋषियों ने बहुत से वरदान देकर मुझे यहाँ भेज दिया। अतः आपके लिए जो चिंता का कारण है वह अब दूर हो गया है।
मैं लोककर्ता ब्रह्मा जी की कृपा से कल्प के आदि और अंत में तथा आगे आने वाले कल्प में भी जीवित रहूंगा। इस पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोक के समान है, अतः अब मैं वहीं जाऊंगा। मार्कंडे जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ मृकंडू को बड़ा हर्ष हुआ। वे एक क्षण तक चुपचाप आनंद की ही सांस लेते रहे। इसके बाद मन के द्वारा धैर्य धारण करके इस प्रकार बोले, बेटा, आज मेरा जन्म सफल हो गया और आज ही मेरा जीवन धन्य हुआ है, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। तुम जैसे वंशधर पुत्र को पाकर वास्तव में मैं पुत्रवान हुआ हूँ। वत्स, जाओ पुष्कर में विराजमान देवेश्वर ब्रह्मा जी का दर्शन करो। उन जगदीश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्यों को बुढ़ापा और मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता। उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं तथा उनका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय हो जाता है। तात, जिस कार्य को मैं भी ना कर सका, मेरे किसी कर्म से जिसकी सिद्धि ना हो सकी, उसे तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर लिया। सबके प्राण लेने वाली मृत्यु को भी जीत लिया। अतः दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। 5 वर्ष की अवस्था में ही तुमने मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया। अतः मेरे वरदान के प्रभाव से तुम चिरजीवी महात्माओं के आदर्श माने जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है ही तुम्हारे लिए, और सब लोग भी यही कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा अनुसार उत्तम लोक में जाओगे। पुलत्स्य जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों और गुरुओं का अनुग्रह प्राप्त करके मृकंडू नंदन मार्कंडे जी ने पुष्कर तीर्थ में जाकर एक आश्रम स्थापित किया, जो मार्कंडेय आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहां स्नान करके पवित्र हो मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसका अंतःकरण सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे दीर्घ आयु प्राप्त होती है। अब मैं दूसरे प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार पुष्कर तीर्थ का निर्माण किया, वह प्रसंग आरंभ करता हूँ। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी जब सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट से चलकर महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने मुनि श्रेष्ठ अत्रि से पूछा, महामुने, इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्यमय तीर्थ अथवा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां जाकर मनुष्य को अपने बंधुओं के वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ता? भगवान, यदि ऐसा कोई स्थान हो तो वह मुझे बताइए। अत्रि जी बोले, रघुवंश का विस्तार करने वाले वत्स श्री राम, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है जो पुष्कर नाम से विख्यात है। वहां 2 प्रसिद्ध पर्वत हैं, जिन्हें मर्यादा पर्वत और यज्ञ पर्वत कहते हैं। उन दोनों के बीच में 3 कुंड हैं, जिनका नाम क्रमशः ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर है। वहां जाकर अपने पिता दशरथ को तुम पिंड दान से तृप्त करो। वह तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम श्रेष्ठ क्षेत्र है। रघुनंदन, वहां अवियोगा नाम की एक चौकोर बावली है तथा एक दूसरा जल युक्त कुआं है, जिसे सौभाग्य कूप कहते हैं। वहां पर पिंड दान करने से पितरों की मुक्ति होती है। वह तीर्थ प्रलय पर्यंत रहता है, ऐसा पितामह का कथन है। पुलत्स्य जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पुष्कर जाने का विचार किया। वे ऋक्षवान पर्वत, विदिशा नगरी तथा चरमंडवती नदी को पार करके यज्ञ पर्वत के पास जा पहुंचे। फिर बड़े वेग से उस पर्वत को भी पार करके वे मध्यम पुष्कर में गए। वहां स्नान करके उन्होंने मध्यम पुष्कर के ही जल से समस्त देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसी समय मुनि श्रेष्ठ मार्कंडे जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। श्री रामचंद्र जी ने जब उन्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ कहा, मुने, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ, मुझे लोग राम कहते हैं। मैं महर्षि अत्रि की आज्ञा से अवियोगा नाम की बावली का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। विप्रवर, बताइए वो स्थान कहाँ है? मार्कंडे जी ने कहा, रघुनंदन, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपका कल्याण हो। आपने ये बड़े पुण्य का कार्य किया है कि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से यहाँ तक चले आए।
यहाँ से अब आप लोग आगे चलिए और अवियोगा नाम की बावली का दर्शन कीजिए। वहां सबका सभी आत्मीय जनों के साथ संयोग होता है। यही लोक और परलोक में स्थित जीवित या मृत सभी प्रकार के बंधुओं से भेंट होती है। मुनीश्वर, मार्कंडे जी के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, माताओं तथा अन्य पूर्ववासी जनों का स्मरण किया। इस प्रकार सबका चिंतन करते करते उन्हें संध्या हो गई। तब श्री रघुनंदन जी ने मुनियों के साथ सायंकाल का संध्योपासन किया। तत्पश्चात रात्रि में भाई और पत्नी के साथ वहीं शयन किया। जब रात्रि का अंतिम प्रहर व्यतीत होने लगा, तब श्री रघुनाथ जी ने स्वप्न में देखा वे पिताजी तथा अन्य संबंधियों के साथ अयोध्या में विराजमान हैं। वैवाहिक मंगल कार्य समाप्त करके वे बहुत से बंधु बांधवों के साथ ऋषियों से घिरे बैठे हैं। साथ में पत्नी सीता भी मौजूद है। लक्ष्मण और सीता ने भी इसी रूप में श्री रघुनाथ जी को देखा। सवेरा होने पर उन्होंने मुनियों से सारी बातें निवेदन की, जिन्हें सुनकर ऋषियों ने कहा, रघुनंदन, ये स्वप्न सत्य है, परंतु मृत पुरुष का जब स्वप्न में दर्शन हो तो उसके लिए श्राद्ध करना आवश्यक माना गया है। संतान के अभ्युदय की कामना रखने वाले तथा अन्न चाहने वाले पितर ही भक्त संतान को स्वप्न में दर्शन देते हैं। आपको पिता से तो वियोग था ही, माता और भरत के साथ भी 14 वर्ष तक वियोग रहेगा। वीर, अब आप राजा दशरथ का श्राद्ध कीजिए। ये सभी ऋषि महर्षि आपके भक्त हैं और आपके शुभ कार्य में सहयोग देने के लिए प्रस्तुत हैं। मैं मार्कंडे, जमदग्नि, भरद्वाज, लोमश, देवरात और शमीक, यह श्रेष्ठ 6 द्विज श्राद्ध में उपस्थित रहेंगे। महाबाहो, आप केवल सामान जुटाइए। श्राद्ध में प्रधान वस्तु तो है इंगुदी, लिसोड़े और की खाली बेर और आंवले। इनके साथ पके हुए बेल तथा भांति भांति के मूल होने चाहिए। इन सब वस्तुओं से तथा श्राद्ध संबंधी दान के द्वारा आप ब्राह्मणों को तृप्त कीजिए। सुव्रत पुष्कर के वन में आकर जो नियम पूर्वक रहता है और नियमित आहार करके श्राद्ध आदि के द्वारा पितरों को तृप्त करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री राम, आप श्राद्ध की सामग्री एकत्रित कीजिए। हम लोग स्नान के लिए ज्येष्ठ पुष्कर में जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको स्वामी निखिलानंद का प्रणाम। इसका शेष भाग हम कल के श्रवण में संपूर्ण कर लेंगे। हरि ओम तत्सत।